साहब आप तो ये समझते हैं कि कारकुन बड़ा एग्रेसिव है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे बानी चेयरमैन जो हैं अब उनकी एग्रेसिवनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, एग्रेशन कम हो रही है। अब तो उन्होंने आज आर्मी चीफ को भी अलीमा खान साहबा ने जो पैगाम पढ़ के सुनाया और उन्होंने कहा कि भिजवाया, तो वो तो उनसे भी कह रहे हैं कि साढ़े ते हाथ होला करो। कि उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे वो वजीर कानून थे जिस वक्त साने मॉडल टाउन हुआ था, और साने मॉडल टाउन में अवाम को और पुलिस को लड़ाया गया। वही साजिशी अनासर, वही साजिश जो है 9 मई के वाक़यात में हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जज्बात में आकर बाहर निकला, ट्रैप हुआ, ट्रैप होने के बाद 9 मई जैसा सानिया हो गया। ना कि हम हुकूमत को कहें कि जी हमारी हुकूमत का तो इसमें मामला ही नहीं था। देखें ना, 9 मई के वाक़यात में कहीं भी आपको हुकूमत नजर नहीं आ रही। हमारी ख्वाहिश आज भी है कि हम 9 मई के वाक़यात को, क्योंकि देखें ये अगर मुझ पे इल्जाम लगता है कि मैं मान भी लूं डॉक्टर साहब, या मैं मतलब कि मैं मुझ पे अगर ऐसा इल्जाम लगता है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे एक सवाल का फिर इस पे जवाब चाहिए कि अगर मामला सिर्फ यही था कि आप तो कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट तहरीक नहीं चला रहे थे, बल्कि आप लोगों को ज़बरदस्ती आमने सामने करवा दिया गया, अगर ये आपका आर्गुमेंट मांग भी लें, तो तब भी खान साहब के जो ये स्टेटमेंट थे कि अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ, और बाहर के अखबारों में उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिए कि उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे, उसकी जिम्मेदार अस्करी क़यादत है, आप पे उन पे जो कातलाना हमला हुआ वो किन किन को नामजद करना चाह रहे थे, वो नाम आपको पता है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा आर्मी के साथ, अब वही आर्मी चीफ आप कह रहे हैं कि जी हमारा उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि पहले इतने संगीन इल्जाम लगाए खान साहब ने। चीफ साहब, हम तो टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर एक क्लैरिटी चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है जो कि साबित है और पार्लियामेंट में हमारी मेजॉरिटी है, हम बैठे हैं, अवाम ने वोट दिया है तो हम बैठे हैं, तो अगर हम ये तकाजा करते हैं तो फिर आप पहले इल्जामात ना लगाते ना, एक बात करते या तो इल्जाम ना लगाते और कहते भी हमारा कभी भी आपसे प्रॉब्लम नहीं रहा। जब आप इल्जाम भी लगा रहे हैं उनके ऊपर संगीन, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हमारा आपसे तो हम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये कैसे है कि कल आप इल्जाम इतने संगीन लगा दें, आज आप कहते हैं हमारा तो आपके साथ कोई मसला ही नहीं। ये तो दो मुतजाद बातें हो गई। हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करते हैं, तो हम ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करना, शफाफियत की डिमांड करना, और अगर 9 मई जैसे सानिया पर अगर हम अपने पाकिस्तान आर्मी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर क्लैरिटी करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कि बैकडोर चैनल नहीं यूज हो रहा, ये तो टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर बात हो रही है और हम ओपन करके बात कर रहे हैं। हम जमहूरी लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमारी डेमोक्रेटिक जमात है, तो इसमें बात करने में कोई हर्ज भी नहीं। मैं एक बात आपको बता दूं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करना ये प्रिंसिपल है, और अगर हम ये न्यूट्रल्स की ख्वाहिश करते हैं तो ये ख्वाहिश, ये मेरी ये ख्वाहिश नहीं, ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि उनका काम वो करें, हमारा काम हम करें। आज अगर पाकिस्तान में आप ओपन डिबेट करके देख लें, जितनी भी जर्नलिज्म है, आप अगर ओपन होकर बात करके देख लें, तो मेरा ख्याल है कि आपको 99% ये पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि सियासतदानों को काम करने दिया जाए, वो अपना काम करें। सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप लोग निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि हमारी तो बात हो गई है, और जो तासुर बहुत सारे ये फजूल बातें हैं, ये किसी ने नहीं कहा। ये जब कोई मामला आपका कोई ऐसा मामला आपका सेटलमेंट की तरफ जाता है, या हम कोई डिमांड करते हैं, तो हम पे ये इल्जाम आयद कर देना शुरू कर देते हैं कि जी आप निजी महफिलों में ये बात, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। तो फिर अगर आपकी एक फरीक के साथ लड़ाई है तो दूसरी तरफ आप कहते हैं वो न्यूट्रल हो जाए, वो न्यूट्रल कैसे हो? सर, वो लड़ाई साजिश है, उस लड़ाई में साजिश हुई है, हमारे वर्कर के जज्बात को उजागर करके उसको ट्रैप किया गया है। हम इस बात की क्लैरिटी चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उसके बाद आप लोग सिर्फ वहां पे नहीं रुके सर, उसके बाद आप लोगों ने कहा कि आपका सारा इलेक्शन चोरी हुआ, वो इल्जाम आप किस पे लगाते हैं? फिर आप कहते हैं आपके बंदे उठाए गए, वो इल्जाम किस पे लगाते हैं? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई वो किसने करवाई? फॉर्म 45 ये सारा कुछ 9 मई को तो नहीं हुआ पे आप बिलीव नहीं करते? नहीं, हम करते हैं सर। मैं आपको मुझे पता है कि आपके साथ किसने क्या किया है, आप लोग भूल रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रही हूँ कि ये सारी चीजें आप सिर्फ 9 मई का मामला नहीं था, उसके बाद लगातार जो आप लोगों की पार्टी के साथ एक मामला रहा है, उसका इल्जाम आप किस पे देते रहे हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। आज आप कह रहे हैं कि हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं, तो आपके बंदे कौन उठा रहा था ये आप लोग हमें बता रहे थे कि कौन उठा रहा है, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहा था, वो आप लोगों ने मैं बता देता हूँ।
उसका टोटल बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी को छोड़े, करवाया किसने ये बताएं ना। डॉक्टर साहब लड़ाई आपकी उसके साथ है या नहीं है? डॉक्टर साहब बेनिफिशियरी तो आप भी रहे हैं ना, माजी में आपने भी बेनिफिशियरी पूरी आप रहे हैं, तरीके इंसाफ भी रही है, बात माजी की नहीं है, बात तो इस वक्त मौजूदा हाल की। हमने इस तरह 9 मई के झूठे मुकदमात बना के FIR देकर घरों में घुसकर हुकूमत नहीं हासिल की थी। हमने एक इलेक्शन लड़ा था, पुरअमन इलेक्शन हुआ था, उसमें 2018 में इलेक्शन में नतायज आए, हमने हुकूमत कर ली। ये तो आप FIR देकर हमारे कारकुनान को मारा गया, हमें मारा गया, पीटा गया, जेलों में डाला गया। इस जुल्म और जबर की अगर मैं डेफिनेट बयान करना चाहूं तो आपसे कोई बात ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में 9 मई के वाक़े हमें तो याद है सर, पर हमें लग रहा है आप भूल रहे हैं, इसलिए बेनिफिशियरी हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये किसी ने लड़वाया था या आप लोगों की अपनी लड़ाई थी। ये तो अब सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि आप लोग कहते रहे हैं कि आपकी लड़ाई इन लोगों से नहीं है, जिनसे है उन्हीं से आप बात करना चाहते थे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो उनसे है जो कि इसके बेनिफिशियरी हैं। 9 मई के बाद हम अपनी क्लैरिटी, जब तक हम अपने आप को क्लियर नहीं कर लेते, हमारा तो तनाजा वहीं का वहीं खड़े रहना है। डॉक्टर साहब सुलह तो इस बात से डिनाई नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब सुलह तो हो भी नहीं ना सकती ऐसे जैसे आप कहते हैं। बात ये है कि 9 मई के वाकयात तो हुए हैं ना, वहाँ कोर कमांडर हाउस में जो हुआ, चीज़ें हुई, दूसरी जगह पे जो मामला हुए, वो सब कुछ हुआ तो है और वीडियोस में मौजूद है कि कौन कौन है। आप ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो PTI के कोई भी बंदा उसमें था नहीं। चलें एक थोड़ा सा इससे अब आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल हमें ये बता दीजिए सर, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो हमें ये आके जलसों में बताते हैं कि जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इमरान खान को भी रिहाई कराएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, बहुत उनके तुंदो तेज बयानात होते हैं। लेकिन अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि वो इजलास में बिल्कुल मुख्तलिफ वज़ीर आला होते हैं, वहाँ पर वो हर चीज़ को अग्री भी करते हैं और वो कोई हमें उस तरह से उनकी तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट नज़र नहीं आता। आपको इस पे क्या कहना है कि इस मामले पर आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे ऑपरेशन के मामले? नहीं, आज अली अमीन गंडापुर ने एक जलसा किया है KPK में, आपने उस स्टेटमेंट सुन भी ली होगी। उन्होंने एपेक्स कमेटी में जो अपना जो 12 या 14 नुकाती एजेंडा था वो उन्होंने वहां पर अपना दिखाया। उन्होंने एक एजेंडे में पॉइंट नंबर 1 पर उन्होंने क्लियर किया कि जी ये ऑपरेशन जो है वो हमारी जो सूबे की एजेंसीज हैं और वो उनको हमने अपर हैंड देना है, और वो अपर हैंड उन्होंने उसमें शो किया। अता तारड़ साहब की बात को बिल्कुल उन्होंने जो वहां पर जो एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ वही आज उन्होंने जलसे में अनाउंस किया। इसमें दूसरी राय तो उन्होंने शो ही नहीं की। लेकिन अगर उस एपेक्स कमेटी में फैसला जो हुआ उसको अगर आप बाईपास करके अपने फैसला को नया ऑपरेशन शुरू करेंगे तो उन्होंने उसको डिनाई किया। अच्छा डॉक्टर साहब आखिरी डॉक्टर साहब ये बता दें कि उमर अयूब साहब ने कहा तैयारी फड़ लो, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होंगे, वजीर कानून इसकी नफी करते हैं, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि चलें वो उनका मौक़िफ़ हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं समझता हूं कि हम समझते हैं कि दो चीज़ें हैं। हुकूमत अगर तो शफाफियत के साथ फॉर्म 45, क्योंकि देखें जितनी जमातें हैं, जो वो JUI हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी जमात हो, वो चाहे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ऊपर वो पूरा वो कहते हैं कि जी इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो हुकूमत इसके ऊपर इंक्वायरी करा लेगी, ट्राइब्यूनल्स इसके ऊपर अपनी राय दे देंगे, फैसला दे देंगे, जो जिसका वोट निकला, जिस पड़ा है उसका वोट निकल आएगा, वो हुकूमत कर लेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और अगर ये लेकिन ये वैसे उमर अयूब का बयान नहीं था, सिर्फ ये खान साहब का भी स्टेटमेंट है, तो इससे तो है कि उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ माइंड मेकअप किया। लेकिन बहरहाल डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का।